व्हाट्सअप ड्राइव थ्रिल्स, वेलकम बैक टू फेवरेट यूट्यूब चैनल ड्राइव थ्रिल। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ। ये कोई रिव्यू वगैरह नहीं है, लेकिन जो गाड़ी आप मेरे साथ देख रहे हैं ये EK हैच है। पाकिस्तान में 1 ऑफ 1 है 4 डोर्स के साथ। इसका भी हम लोगों ने रिव्यू बनाया, लेकिन इस वीडियो में हम रिव्यू नहीं करने लगे। तो रिव्यू देखना है और ऑनर का रिव्यू भी हम लोगों ने बनाया, तो देखना है तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है देखने के लिए, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना पड़ेगा। आज की जो वीडियो है उसकी तरफ आ जाते हैं। तो वीडियो है टिप्स से रिलेटेड। विंटर आप लोगों को पता है स्टार्ट हो चुका है, तो विंटर से रिलेटेड कुछ टिप्स हैं जो हम लोगों ने निकाली हैं, वो गाड़ी चलाने वाले हज़रात के लिए लाजमी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1 की तरफ आ जाते हैं दोस्तों। तो टिप नंबर 1 ये है कि जब भी आप गाड़ी अपनी चलाएं, चाहे समर हो चाहे विंटर हो, अपने इंजन ऑयल को हमेशा चेक किया करें। इंजन ऑयल को चेक करने का फ़ायदा ये होता है कि पूरा जो इंजन है आपका वो उसी के ऊपर रन कर रहा होता है। अगर इंजन ऑयल आपका प्रॉपर नहीं होगा, अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, या थिक हो जाएगा या थिन हो जाएगा, तो दोनों सूरतों में आपके इंजन को नुकसान हो सकता है। सर्दियों में नुकसान ये होता है कि बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, उसकी थिकनेस की वजह से वो प्रॉपरली इंजन के हर पार्ट में नहीं पहुंच पाता, हर पिस्टन में नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, जैसे आवाज़ इंजन की बढ़ जाती है, या कोई ऐसी चीज़ होती है जैसे पिस्टन वगैरह को फंस जाता है क्योंकि ऑयल उसकी तरफ प्रॉपर नहीं पहुंचा। तो इस चीज़ से बचने के लिए, अपने इंजन की लाइफ को और इंक्रीज़ करने के लिए आप लोगों को चाहिए कि हर वीक बाद या 2 वीक बाद अपने इंजन ऑयल को चेक किया करें, उसकी थिकनेस को चेक किया करें। टिप नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं दोस्तों। तो टिप नंबर 2 ये है कि गाड़ी का इंजन अब आप स्टार्ट करते हैं सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है उसको अपने प्रॉपर टेम्परेचर की तरफ आने के लिए। गर्मियों में तो ये होता है ना कि आप स्टार्ट करते हैं तो 4 से 5 सेकंड के बाद वो अपने प्रॉपर टेम्परेचर की तरफ आ जाता है, लेकिन सर्दियों में इसको थोड़ा सा टाइम इसलिए लगता है कि आउटर साइड का टेम्परेचर भी थोड़ा सा डाउन होता है और इंजन का अपना टेम्परेचर भी डाउन होता है। तो जब तक वो कूलिंग लाइट जो होती है, जो डिजिटल आ रही होती है, वो ख़त्म ना हो जाए, या अगर आपकी जो गेज होती है हॉट एंड कोल्ड की वो मिडल पे ना आ जाए, तब तक गाड़ी के इंजन को चलाया ना करें और रेस ना दिया करें। रेस देने की वजह से दोस्तों आपके इंजन की क्वालिटी भी डाउन होगी और इंजन की लाइफ भी कम होगी। टिप नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं दोस्तों। तो टिप नंबर 3 ये है कि जब भी आप गाड़ी सर्दियों में चलाएं तो सबसे पहले आप अपनी बैटरी की हेल्थ देखा करें। बैटरी की कंडीशन देखनी लाजमी है। आजकल तो खैर मेंटेनेंस फ्री बैटरीज आती हैं, लोग मेंटेनेंस फ्री के चक्कर में उसको बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं, चेक वगैरह नहीं करते। उसकी रीज़न ये होती है कि भाई कंपनी क्लेम करती है कि मेंटेनेंस फ्री है, साल 2 साल चल जाएगी, ये होगा, कोई इस तरह का इशू नहीं होगा। लेकिन सर्दियों में ना वही बैटरीज जो है ना बहुत ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो जाती हैं। ड्राई सेंस में होती है कि उसका चार्ज जो है ना डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है सर्दियों की वजह से, क्योंकि जितना टेम्परेचर डाउन होगा ना उतनी ही बैटरी की हेल्थ जो होगी वो आपकी डाउन होना शुरू हो जाएगी, उसकी चार्जिंग भी डाउन होना शुरू हो जाएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि आप कहीं खड़े ना रह जाएँ या गाड़ी आपकी स्टार्ट ना हो, बैटरी डेड हो जाए, इस चीज़ को बचाने के लिए आपको हर वीक में 1-2 दिन आप इस तरीके से रखें कि अपनी बैटरी को चेक करें। अगर आप लोगों के पास मीटर है, जिसे कहते हैं ऑल मीटर भी कह देते हैं, या वोल्ट मीटर भी चेक करने का कह देते हैं, तो अगर आपके पास वो है तो उसको काइंडली चेक कर लिया करें। अगर नहीं है तो दूसरी जो बैटरीज आप लोग इंस्टॉल करते हैं, जिसमें सिंपल आती है मेंटेनेंस फ्री, जिसमें रेड, ब्लू और वाइट कलर की इंडिकेशन आती है, सॉरी ब्लू कह रहा हूँ, ग्रीन कलर की इंडिकेशन आती है। तो अगर आपकी बैटरी वाइट हो जाती है ना इंडिकेशन में, तो इट मीन्स कि बैटरी बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो चुकी है, आपको उसको चार्ज करने की ज़रूरत है। टिप नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं दोस्तों। तो टिप नंबर 4 है कि टायर कंडीशन। समर हो चाहे विंटर हो, अपने टायर्स की कंडीशन को हमेशा चेक किया करें। पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि समर टायर अलग हो, विंटर टायर्स अलग हो, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में या पूरी दुनिया में इस चीज़ का कॉन्सेप्ट है कि आपके विंटर्स टायर अलग होना चाहिए और समर टायर जो होते हैं वो अलग होने चाहिए। तो क्योंकि समर में आपको पता है हीट ज़्यादा होती है तो टायर श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, तो समर टायर इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो श्रिंक ना हो। और विंटर्स में आपको पता है टेम्परेचर डाउन होता है तो टायर फ्लैट होना शुरू हो जाते हैं। तो विंटर टायर इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि फ्लैट ना हो और आपको प्रॉपर तरीके से आपकी एयर के ज़मीन के साथ आपकी प्रॉपर फ्रिक्शन भी आपको प्रोवाइड करे और प्रॉपर स्पीड भी आपको प्रोवाइड करे। इस तरीके से बचने के लिए अपने टायर्स की कंडीशन को लाजमी चेक किया करें। इसमें हवा जो होती है, एयर प्रेशर जो होता है, उसको प्रॉपर तरीके से चेक किया करें। अगर आप लोगों के पास एयर प्रेशर पंप है तो उसको गाड़ी में रखें, अगर नहीं है तो बाय कर लें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसी जगह आती हैं जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं लॉन्ग रूट पे, तो आपको टायर प्रेशर जो होता है, मशीन्स वगैरह आप लोगों को नहीं मिलती, तो आप अपने ही यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ इसके साथ मैं ऐड करना चाहूँगा कि अपने स्पेयर व्हील को हमेशा ध्यान रखा करें कि उसकी कंडीशन कैसी है। पाकिस्तान में क्योंकि 90% स्पेयर व्हील यूज़ ही नहीं होता, जो नई गाड़ियाँ होती हैं उनमें तो वैसे ही यूज़ नहीं होता, तो लोग उसको यूज़ ही नहीं करते, ना चेक करते हैं कि उसकी कंडीशन क्या है, और वो हार्ड हो जाता है, पड़े पड़े हार्ड हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, और ना उसमें एयर प्रेशर चेक करते हो। तो जब भी कहीं जाके गाड़ी फ्लैट होती है तो फिर जाके उनको ध्यान आता है कि यार ये भी ख़राब है, तो अब इसका क्या करें। तो इस चीज़ से बचने के लिए अपने टायर्स की कंडीशन को हमेशा चेक करते रहें। टिप नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं दोस्तों। तो टिप नंबर 5 ये है कि अपनी गाड़ी के अलाइनमेंट और सस्पेंशन का ख्याल रखें और इसको प्रॉपर तरीके से चेक करते रहें।
पाकिस्तान में आपको पता है अलाइनमेंट और सस्पेंशन या व्हील बैलेंसिंग का इतना को रुझान है नहीं, आने वाले वक्तों में आ रहा है, स्लोली लोगों को अवेयरनेस हो रही है, लेकिन इससे पहले नहीं था। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी गाड़ी स्किड नहीं करती। आपकी गाड़ी जैसे फ्लैट सरफेस हो गया या कोई वाटरी एरिया हो गया, उस जगह पे स्लिपरी एरिया हो गया तो स्किड वगैरह नहीं करती। जैसे आपने रिसेंटली एक इंसिडेंट देखा था मरी में, जिसमें गाड़ियाँ स्किड करके नीचे गिरना शुरू हो गई थी जब स्नो ज़्यादा हुई थी। एक तो वहाँ पे विंटर टायर्स का नहीं था यूज़, और दूसरा ये था कि सस्पेंशन वगैरह भी अच्छी नहीं थी। तो इस चीज़ से बचने के लिए अपनी गाड़ी की सस्पेंशन की हेल्थ और अपनी गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग लाजमी चेक किया करें दोस्तों। टिप नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं दोस्तों। तो टिप नंबर 6 ये है कि गाड़ी के हीटर का ख्याल रखें। हीटर की क्वालिटी और हीटर के पाइप्स वगैरह को प्रॉपर तरीके से चेक करें और ये देखें कि हीटर आपका वर्किंग में है। विंटर्स में आपको पता है मिस्ट आ जाती है, मॉइस्चर आपके विंडशील्ड पे आ जाता है, आपकी साइड मिरर्स पे आ जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको हीटर लाजमी चाहिए होता है, ताकि वार्म एयर आपकी जो डिफॉगर है वो वर्क प्रॉपर तरीके से कर सके और आपका विजन क्लैरिटी से आपको नज़र आए, यानी कि विजन की क्लैरिटी ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सके। तो ये एक बहुत सारी चीज़ है कि आप लोगों को इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि आपका हीटर प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। टिप नंबर 7 की तरफ आ जाते हैं दोस्तों। तो टिप नंबर 7 ये है कि अपनी गाड़ी में कूलेंट का इस्तेमाल करें, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट में आपको पता है एंटी फ्रीजिंग लिक्विड तो आते नहीं हैं, बहुत कम आते हैं और कुछ लोगों को तो आइडिया भी नहीं है। लेकिन जो आपके जो पंजाब वाले एरिया या सिंध वाले एरिया, इसमें तो आपको एंटी फ्रीजिंग एजेंट की ज़रूरत इस तरह की नहीं है। लेकिन जो GB वाले एरियाज़ हैं या बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ हैं, वहाँ आपको एंटी फ्रीजिंग एजेंट चाहिए होते हैं। लेकिन कूलेंट डालने का फ़ायदा ये होता है, एक तो ये गाड़ी के आपको जो इंजन की रस्ट है उससे बचाता है, आपके रेडिएटर में रस्ट पैदा नहीं होने देता, और इससे आपकी लाइफ जो होता है इंजन की लाइफ वो ज़्यादा बढ़ जाती है। इंजन की लाइफ अच्छी हो जाती है, रेडिएटर की लाइफ अच्छी हो जाती है, और क्वालिटी जो होती है एयर की, यानी कि जो AC की क्वालिटी होती है वो भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाती है। आपको हीट फील नहीं होने देता अंदर भी और आपके इंजन में भी। तो इसलिए आपको कूलेंट का इस्तेमाल लाजमी है। सिंपल पानी को अवॉइड किया जाए करे, वो रस्टिंग पैदा करता है आपके रेडिएटर और आपके इंजन में। टिप नंबर 8 की तरफ आ जाते हैं दोस्तों। तो टिप नंबर 8 ये है कि आप अपने ब्रेक पैड्स जो हैं उनको प्रॉपरली चेक किया करें। ये समर और विंटर दोनों के लिए है कि समर में भी आपको पता है कि हीट की वजह से वो श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं और टूटने का खदशा होता है, गर्म होने की वजह से ना, हीट की वजह से। विंटर्स में आपको फ़ायदा मिल जाता है कि हीट ज़्यादा जल्दी नहीं होते, लेकिन विंटर्स में आपको पता है ब्रेकिंग ज़्यादा इस्तेमाल होती है, क्योंकि विजिबिलिटी जो होती है आपकी फॉग और स्मॉग में कम होती है, और जब जितनी विजिबिलिटी कम होगी आपकी ब्रेकिंग जो होगी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगी, और इस्तेमाल होने की वजह से आपके ब्रेक पैड ज़्यादा यूज़ होते हैं और यूज़ होने की वजह से वो घिस जाते हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता कि यार उनके ब्रेक पैड्स जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं या ख़राब हो रहे हैं, ये क्या है। तो इसलिए प्रॉपर तरीके से इसको चेक करें ताकि आप जो ब्रेक फेलिंग है ना उससे बच सकें। टिप नंबर 9 की तरफ आ जाते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं आप लोग वाइपर्स खड़े हुए हैं, तो ये वाइपर्स से रिलेटेड ही है। विंटर्स में आप लोगों को वाइपर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हो जाता है। इसकी रीज़न ये है कि फॉग की वजह से आपका विजन क्लैरिटी जो होती है, आपकी विंडशील्ड जो होती है, मॉइस्चर आ जाता है इसमें, उसको क्लीन करने के लिए आप लोगों को वाइपर चाहिए। तो इसकी कंडीशन, इसका यूजेज यानी कि प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, और इसकी जो रबड़ वगैरह होती है उसको प्रॉपरली चेक करना चाहिए आप लोगों को। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों को शावर्स की कंडीशन को भी चेक करना चाहिए कि आपके शावर्स चौक तो नहीं हो गए, या पाकिस्तान में आपको पता है कि लोग सर्फ वगैरह डाल देते हैं, 90% लोग सर्फ वगैरह डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पे आके फंस जाते हैं और आपके शावर्स चौक हो जाते हैं। या आपकी बॉटल जो है वो लीक होती है, जिसकी वजह से आपके शावर चलते नहीं है, क्योंकि हीट की वजह से पाकिस्तान में आपको पता है 7 से 8 मंथ आपका समर्स रहता है। तो हीट की वजह से आपके जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती है, क्योंकि क्वालिटी तो वैसे ही लो आती है उन लोगों की, तो वो लीक हो जाती हैं और प्रॉपर पानी उसमें ना स्टे नहीं कर पाता। तो लोगों को इस तरीके का आइडिया नहीं होता, और आइडिया भी होता है लोग अवॉइड कर लेते हैं। तो विंटर्स में दोस्तों इस चीज़ को लाजमी चेक किया करें। इसका फ़ायदा ये है कि आप लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, आपका मॉइस्चर जो होता है वो ख़त्म हो जाएगा, और आपका विंडशील्ड जो है वो क्लीन हो जाएगा। इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। शोर आपको पता आता है, लोग रुकते नहीं और रुक के देख के चले जाते हैं, तो जिसकी वजह से शोर वाकई ज़्यादा हो जाता है। तो बात उसी की तरफ आ जाते हैं, टिप की तरफ। तो इसकी क्लैरिटी और क्लीननेस आपको वाइपर से ही मिलती है, और आपके एक्सीडेंट होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा तरीके से टल जाता है। टिप नंबर 10 की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कि लास्ट टिप है, और ये एंड पे इसलिए रखी थी मैंने कि कुछ लोगों को ये हो सकता है फजूल भी लगे, कुछ लोगों को हो सकता है बहुत अच्छी लगे, क्योंकि स्पेसिफिक लोगों को टारगेट किया जाता है। ज़्यादातर उन लोगों को जो लोग अपनी गाड़ी बाहर खड़ी करते हैं और ट्री के नीचे शेडी एरिया में खड़ी करते हैं। तो ये चीज़ ये है कि आपको पता है कि विंटर्स में ड्यू ज़्यादा पड़ती है, तो आपकी गाड़ी जो है ना डेली मॉर्निंग में कवर होती है ड्यू से, या नाइट में भी कवर होती है ड्यू से। तो जो लीव्स वगैरह होते हैं वो गिर जाते हैं, जो ड्राई लीव्स होते हैं वो आपकी बॉडी के कॉर्नर्स और एजेस की वजह से जगह पे ना फंसना शुरू हो जाते हैं, और ड्यू के साथ मिलकर आपकी गाड़ी के ऊपर ना रस्ट क्रिएट करते हैं। मोस्टली ये रस्ट आपको क्रिएट होनी शुरू होती है या तो आपके बोनट्स के कॉर्नर पे या डिग्गी के कॉर्नर पे। ज़्यादातर आप जब बोनट वगैरह ओपन करते हैं तो आपके कॉर्नर्स एरिया पे आपको ट्रीज़ के लीव्स जो है ना, वो जो ड्राई लीव्स हैं वो आपको
फंसे हुए या अड़े हुए नज़र आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अटैच इस सेंस में हो जाते हैं कि उनको ड्यू की वजह से वो अटैचमेंट ज़्यादा अच्छी तरीके से मिल जाती है। तो इन कॉर्नर्स और एजेस और इन लाइंस वगैरह में ज़्यादातर फंस जाते हैं। तो इससे बचने का फ़ायदा ये है, या बचने का तरीकाकार ये है कि आप क्लीन बहुत अच्छे तरीके से करें अपनी गाड़ी को प्रॉपर। जब भी आप गाड़ी निकालें तो अपने बोनट को उठा के एक दफ़ा चेक कर लें, हो सकता है कोई जानवर वगैरह बैठा हो, उससे भी आप बच सकते हैं। या हो सकता है कि कोई रस्ट वगैरह आपकी स्टार्ट होगी तो उसको आप प्रॉपर तरीके से पहले हल निकाल लें, एज़ कम्पेयर टू के एंड पे जाके जिसका हल ही कोई ना निकल सके। तो इसलिए क्लीनलीनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी कुछ टिप्स जो हम लोगों ने आप लोगों के लिए निकाली थी विंटर से रिलेटेड। लेकिन खाली ये विंटर से रिलेटेड नहीं थी, आप इसको लाइफ टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, समर में भी यूज़ करें, विंटर में भी यूज़ करें। फ़ायदा ये है कि आपकी गाड़ी की लाइफ जो है और उसकी हेल्थ जो है वो अच्छी हो जाएगी, और उसकी कंडीशन अच्छी होने की वजह से आपको एक तो री पे ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा, उसकी जो आप कह सकते हैं रीसेल वैल्यू भी अच्छी हो जाती है, और कंडीशन अच्छी होने की वजह से फर्स्ट बायर ही आके आपकी गाड़ी बाय कर लेता है। तो हम लोगों ने कोशिश की थी ये कुछ टिप्स निकालने की। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, और चाहते हैं कि इस तरह की और वीडियो है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा दोस्तों। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।